भाजपा वाले क्या वो कह रहे हैं कि माथा पे चक्का वाला कह रहे हैं, उसको हमसे मत पूछिए। भाजपा वाले क्या कह रहे हैं, कांग्रेस वाले भाजपा के लिए क्या कह रहे हैं, हमसे आप हमने बात करिए। हमें हम तो मांग रहे हैं, लाओ 15-15 लाख रुपया न दे उन, लाओ लाओ। बोल रहे भाई, ये कोई बात हुई? वो बोला ये था ना। बीच में यार, एक तो ये बीमारी खा जाएगी बीच में से। सबका राय जाएगा ना। सर वो बाद में ले लेना सबका। बोलो, आप बोलो। बोल रहे हैं तो दर्शक भी चाहते हैं ना, कुछ बोल रहे हैं अबू भाई सर। सरकार से सब उम्मीदें हैं और कुछ भी नहीं है। इधर आइए भैया, आप आइए। आप क्या बोल रहे हैं? अरे बताइए, बोलो बोलो का सुनना चाहता ना। बोलो बोलो बोलो। पर आप जो पूछना चाह रहे हैं वो हम नहीं बताना चाह रहे हैं। आप क्या पूछना चाह रहे हैं वह बताओ। हम कहाँ पूछना चाह रहे हैं? आप सरकार पे मत लाइए, हमारी पर्सनल बात थी यहाँ। मुस्कुरा रहे हैं जैसे वैसे। अब लोग कह रहे हैं ना कि राहुल गांधी कुलियों के पास गए, उनको समर्थन प्राप्त हो गया चुनाव में। बिल्कुल बिल्कुल। चुनाव के तौर पर हाँ, अब वो देखें उसको। हमारे पास उसने वोट नहीं मांगे, चुनावी बात नहीं करी। हमारे पास तो हमारी जो एक यार दोस्तों वाली बात करी। अरे भैया मैं तो देखा भी नहीं ना, मुझे पता। अरे तो क्या लग रहा है 24 में? क्या लग रहा है? भैया कुछ नहीं लग रहा मुझे तो। मुझे इससे नाराज हैं या खुश? इससे नाराज या मुझे कुछ नहीं लग रहा। आप लगता है राहुल गांधी से मिल रही है। क्या लग रहा था? क्या नाम? मेरा नाम सफ़ी मोहम्मद है, कहाँ के रहने वाले? राजस्थान के। राजस्थान के ही हैं क्या? हाँ नहीं, यूपी के हैं, सब जगह के हैं, अलीगढ़ के हैं, सब जगह सभी स्टेडियम को खुली हैं हम सारे ही। 2024 में क्या जिस तरह से राहुल गांधी मेहनत कर रहे हैं, कुछ असर पड़ेगा या मोदी सरकार भाग? पड़ेगा भाई, गरीबों की सुनते हैं। हमारे पास भी आए हो पर्सन मिले, उन्होंने वो पूछा, हमारी परेशानी पूछी, भाई क्या परेशानी क्या नहीं है। राहुल गांधी जैसे ही आनंद विहार पहुंचे, उसके बाद से एक फ़ोटो वायरल हुआ और उस फोटो में कुली के वेशभूषा में राहुल गांधी दिखे। और हम इस वक्त आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर, हमारे साथ कई लोग हैं। क्या नाम हुआ था? बब्बू नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम राजस्थान से हैं, मूल निवासी। तो राहुल गांधी आए थे कल, कैसा रहा? नहीं, बहुत बढ़िया रहा, हमको अच्छा लगा। ऐसा रहा कि जैसे एक महीना के रमजान रख के और ईद का दिन आया हो, ऐसा लगा हमें। तो अचानक से आ गए थे या कुछ जानकारी था? अचानक से ही आए थे, हमसे मिलने जुलने आए। क्या बताया उन्होंने? कुछ नहीं बताया क्या, हमने आपस में जो अपना इंट्रोडक्शन कर लिया, मैं कौन हूँ, आप, मैं राहुल गांधी हूँ, इस तरह से उसने बातचीत करी हमसे और हमारे समाचार पूछे, हमारा दुख दर्द भी पूछा। और कोई राजनीति की तो कोई बात नहीं थी। राजनीति की बात नहीं? हाँ, राजनीति की कोई बात नहीं थी। आप कैसे काम करते हो, कहाँ रहते हो, क्या कर, कैसे कहाँ खाना खाते हो, कितने दिन में जाते हो, ये सब बातें हमारी पर्सनल जो बातें थी। क्या बताया आप? हमने हमारी वो बताई, ज़िंदगी जैसी भी है, कहाँ ऐसा करते हैं, ऐसा खाते हैं, इतना कमाते हैं, इतना रहते हैं, ये बातें हमारी पर्सनल बातें थी। क्यों नहीं बोलना चाहेंगे? सरकार उनका से डर शायद? तो यार हमें क्यों सरकार का डर रहेगा भाई? सरकार हमारी नहीं है क्या? सरकार हमारी नहीं है तो सरकार का क्या डर है? हम इसके नेता मुलाकात किए हैं। हाँ, तो विपक्ष के हमारे पास तो पक्ष के यहाँ विपक्ष के यहाँ सबका स्वागत है। पक्ष वाले आ जाओ। हमारे भी जो विपक्ष कह रहे हैं उनसे, आप जो तो सत्ता में जो हैं वो भी तो हमारे प्रधानमंत्री हैं और हमारे नेता हैं। आप लोगों ने सोचा था कि राहुल गांधी आ जाएंगे, जो आने वाले चुनाव के प्रधानमंत्री के चेहरा बताए जा रहे हैं? हाँ, आने वाले प्रधानमंत्री का चेहरा तो है ही है। क्या लग रहा है, कुछ असर पड़ेगा यहाँ? पूरा असर पड़ेगा, बिल्कुल असर पूरा पड़ेगा। ओ भाई, इसाक नाम है। बिल्कुल पूरा असर पड़ेगा और पड़ना भी चाहिए असर। गरीब आदमी की सुनवाई हो रही है, इस बात से हमें तो बहुत खुशी है। लेकिन तब अगर बात करें तो एक फ़ोटो वायरल कर दिया गया विपक्ष के द्वारा, जिसमें वो सूटकेस जो पहने हुए हैं। थोड़ी किया गया है वो। नहीं, सत्य जो उनके विपक्ष हैं, नहीं तो सरकार सरकार का विपक्ष के द्वारा यहाँ उठाया था सूटकेस। उन्होंने कहा कैसे ले जाते हो, हमने बताया इस तरह से ले जाते हैं, ला मुझे भी दो। उठा लिया उन्होंने, वर्दी भी मंगाई और गमछा रखा और वो लेके थोड़ी वो जो वायरल किया गया ना, उसमें ट्रॉली का चक्का है। लोग कह रहे हैं कि उसको हाथ में घिसना था, माथा पर ले लिया चक्का वाला लेके। हाँ, तो वो चक्का वाला ही मिला था उस समय। बिना चक्का वाला होता तो वो बिना चक्का वाला ले लेते। उस समय वहाँ जो जस्ट में ही वो चक्का वाला ही था, तो इसलिए वो चक्का वाला उठा लिया। वो चक्का वाले भी तो कुली करते हैं। कुली, पहले ये बताइए पैसेंजर कुली क्यों करता है? यहाँ से 5-15 मिनट मोदी कर। हाँ जी बोलिए। अब जो बताया वही बताइए। क्या बात, भाजपा वाले क्या? वो कह रहे हैं कि
माथा पे चक्का वाला कह रहे हैं उसको हमसे मत पूछिए, भाजपा वाले क्या कह रहे हैं, कांग्रेस वाले भाजपा के लिए क्या कह रहे हैं, हमसे आप हमने बात करिए। हमें ये बताइए कि क्या लगता है कि जो माथे पर चक्का वाला लिया गया वो आप लोग भी लेते हैं हम लेते या फिर वो हैं। गलती से? पैसेंजर के पास चक्का दिखाने वाला मामला है। ये वजन ज़्यादा होता है तो चक्का वाले दे देता है, वजन कम होता है तो खुद घसीट लेता है। अब जिस किसी पैसेंजर को इतना दर्द हो गया, अरे कुली मजदूरी के लिए खड़ा है तो चक्का वो बिना चक्का हो इस मकसद से भी देता है कि इसको मजदूरी मिलेगी, मेरा काम हो जाएगा, इस मकसद से भी कुली करता है। तो ये है मतलब। एक दिन में कितना कमा लेते हैं? अब कितना होता है मजदूर का दिहाड़ी, इतना कमा लेते हैं, आप तो ये सब जानते हैं। महंगाई कुछ असर पड़ रहा है? अब महंगाई तो खूब है। अब ये महंगाई में हम क्या कर सकते हैं, महंगाई में तो गवर्नमेंट को करना चाहिए। अब गवर्नमेंट भी कसर नहीं छोड़ रही होगी महंगाई की तो रोकने की, वो भी अपने काम कर ही रहे होंगे। ये है बस। बोलो आप तरफ से कुछ स्कीम चाहते हैं? अरे स्कीम अगर देंगे तो हम मना क्यों करें, सरकार की जिम्मेदारी है। हम मांगिएगा तब। अब सरकार को पता नहीं है क्या देना चाहिए, सरकार को नहीं है मालूम क्या देना चाहिए, हम क्या मांगेंगे सरकार से, सरकार को सब पता है। हम तो मांग रहे हैं लाओ 15-15 लाख रुपया न दो, लाओ लाओ। बोल रहे भाई, ये कोई बात हुई? वो बोला ये था ना। बीच में यार, एक तो ये बीमारी खा जाएगी बीच में से। सबका आ जाएगा ना। सर बस बाद में ले लेना सबका। बोलो आप बोलो। कुछ बोल रहे हैं तो दर्शक भी चाहते हैं ना, कुछ बोल रहे हैं अबू भाई। सरकार से सब उम्मीदें हैं और कुछ भी नहीं है। इधर आइए भैया, आप आइए, आप क्या बोल रहे हैं? अरे बताइए, बोलो का सुनना चाहता ना। बोलो बोलो पर आप जो पूछना चाह रहे हैं वो हम नहीं बताना चाह रहे हैं। आप क्या पूछना चाह रहे हैं वह बताओ। हम कहाँ पूछना चाह रहे हैं? आप सरकार पे मत लाइए, हमारी पर्सनल बात थी यहाँ। मुस्कुरा रहे हैं जैसे वैसे। अब लोग कह रहे हैं ना कि राहुल गांधी कुलियों के पास गए, उनको समर्थन प्राप्त हो गया चुनाव में। बिल्कुल बिल्कुल। चुनाव के तौर पर हाँ, अब वो देखें उसको। हमारे पास उसने वोट नहीं मांगे, चुनावी बात नहीं करी। हमारे पास तो हमारी जो एक यार दोस्तों वाली बात करी। अब उसको वैसे भी लाइक कर रहे हैं लोग, वैसे भी तो लाइक कर रहे हैं। क्या लग रहा है 24 का चुनाव भी नजदीक? अब हमारे लगने से क्या होगा, हमें तो लग रहा है प्रधानमंत्री बनेगा राहुल गांधी। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। हाँ हाँ, हमें तो लग रहा है। एक एक करके सबसे पूछ लेते हैं, आपको क्या लगता है राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे? हाँ जी, ये राहुल गांधी प्रधानमंत्री 2024 में ज़रूर बनेंगे हम। हाँ, जिस तरह से कभी सब्जी वाले के पास चले जा रहे हैं, कभी कुलियों के पास चले जा रहे हैं। वो गरीब के पास जा रहे हैं। सब्जी वाला गरीब आदमी होता है, कुली गरीब होते हैं, समझ लो। और वो क्या नाम है, वो वहाँ में मंडी में गए थे, वहाँ भी मजदूर आदमी के मतलब मजदूर वर्ग के पास में जाके मतलब उनका दुख दर्द पूछ रहे हैं, क्या है क्या नहीं है। वो शिक्षित हैं, वो पढ़े लिखे हैं। उसके बाद में अगर वो भविष्य में प्रधानमंत्री बने तो उनको मालूम लगे कि मजदूर ऐसे काम करता है। अरे भैया मैं तो देखा भी नहीं ना, मुझे पता। अरे तो क्या लग रहा है 24 में, क्या लग रहा है? भैया कुछ नहीं लग रहा मुझे तो। मुझे इससे नाराज हैं या खुश? इससे नाराज या मुझे कुछ नहीं लग रहा। आपको लगता है राहुल गांधी से मिल रही है? क्या लग रहा था? क्या नाम है? मेरा नाम सफ़ी मोहम्मद है, कहाँ के रहने वाले हैं? राजस्थान के। राजस्थान के ही हैं क्या? हाँ नहीं, यूपी के हैं, सब जगह के हैं, अलीगढ़ के हैं, सब जगह सभी स्टेटों को खुली हैं हम सारे ही। 2024 में क्या जिस तरह से राहुल गांधी मेहनत कर रहे हैं, कुछ असर पड़ेगा या मोदी सरकार भाग? पड़ेगा भाई, गरीबों की सुनते हैं। हमारे पास भी आए हो, पर्सन मिले, उन्होंने वो पूछा, हमारी परेशानी पूछी, भाई क्या परेशानी क्या नहीं है। हमने उनको हमारी परेशानी के बारे में बताया। वही कुली मेहनत का काम करता है, मुसाफिर का वजन होता है तो वो तो क्या बिना तुला आता वजन, किसी में 1 कुंटल भी होता है, 1.5 कुंटल भी होता है, 2 कुंटल भी होता है, जिसको कुली सिर से ले जाता है। सिर से ले जाने के बाद में कुली जब रिटायर होता है तो कमज़ोर हो जाता है वो जिस्म से। तो रिटायर होने के बाद में हमने उनको बात रखी, भाई हमारी पेंसिल बांधी जाए, कुछ हमें पेंसिल के तौर पे कुछ रुपए दिए जाएं, जिससे हम एक दवा दारू करा सकें। दूसरी बात ये कि हमें जो है मेडिकल सुविधा भी नहीं मिलती है, मेडिकल सुविधा कराई जाए। आपने उनको बताया? हाँ भाई, क्या बोले? सुविधा नहीं मिलती, वो ना आश्वासन दिया, भाई आपकी बात है ठीक है, हम कोशिश करेंगे पूरी जो आपकी मांग है उसको पूरा करने का। एक फोटो वायरल जो हुआ है उसमें सूटकेस में चक्का लगा हुआ है और कहा जा रहा है कि इसको हाथ से खींचना था, ये माथा पर ले लिया। जब सारे ही चक्के वाले हाथ से घिसेंगे तो फिर कुलियों को क्या होगा? कुली अपने बच्चों को क्या झेड़ देंगे? कुली लोग भी जो है वो हाथ से उसको खींचेंगे और दूसरा कुछ वजन अगर ज़्यादा है उसमें हाथ से खींचेंगे तो उसके चक्के ही टूट जाएंगे, वो सूटकेस ही ख़त्म हो जाएगा। इस वजह से सिर पर उठाना पड़ता है। सूटकेस में वजन होता है वो सिर पर उठाना पड़ता है। अगर हल्का है, बहुत ही हल्का है तो ही खींचते हैं, नहीं सिर पर उठा के लेता है कुली। भाई खींचेगा तो मुसाफिर ही ले जाएगा उसको। तो चक्का टूटने की वजह से ही मुसाफिर तो कुली करता है, भाई चक्का नहीं टूटे, नुकसान ना हो, इस वजह से कुली करता है। सिर पर ले जाता है कुली, अपनी ठेली रखी हुई है कुलियों की, इस पर रख के ले जाता है वो।
कुली जो वजन ढोता है या तो सिर पे ले जाएगा, अपनी ठेली रखी हो इस पर ले जाएगा। तो राहुल जी ने क्या है, सूट के सिर पे रखा, उन्हें कुली की वर्दी फेरी थी, कुली का वो समझा था दर्द, भाई कुली में कितनी मेहनत है कुलीगिरी में। जैसे अमिताभ बच्चन ने भी अपनी फिल्म में दर्शाया था कुली को, भाई कुली में कितनी मेहनत है, कुलीगिरी कितनी मेहनत से होती है। ये सारी बातें हुई थी उन्होंने, हमारे बीच में आए थे वो अचानक, हमें कोई सूचना नहीं थी, सारे कुली इकट्ठे हो गए और हमने उनको समस्या बताई थी। सब ये समस्याओं ने समाधान का आश्वासन दिया हमें, भाई आपका समाधान करेंगे हम, आपकी जो समस्या है हमने बताई थी। मैंने 2008 में लालू जी प्रधानमंत्री थे और रेल मंत्री थे, उन्होंने हमको नौकरी दी थी डी ग्रुप की। कुछ हमारे साथी चले गए थे, कुछ रह गए, तो हमें डी ग्रुप की नौकरी भी दे दी जाए, क्योंकि धंधा बहुत कम हो गया। महंगाई के टाइम पे कुली करता नहीं मुसाफिर, क्यों माहौल ऐसा चल रहा है देश का। भाई महंगाई के कारण मुसाफिर तंग है, तो सामान नहीं ले जाएगा तो कुली नहीं करेगा। इस वजह से हमने सारी बात बताई। पासवान ने हमको पास चालू किया 5 महीने का, हमें गर्म वर्दी ठंडी वर्दी दी थी पासवान जी ने। क्या ये भी पहले हमें वर्दी मिलती थी तो वो भी बंद है, पहले वर्दी मिलती थी हमें, वो भी लॉकडाउन के बाद बंद है। क्या लग रहा है 24 में क्या माहौल तो राहुल जी आने चाहिए। आपको क्या लग रहा है? ये राहुल जी आएंगे और ये डिजिटल भारत आया ना, इलेक्ट्रॉनिक सीढ़ियाँ, लिफ्ट और रैंप बना दिए अंडरब्रिज में नए जो इनसे मजदूरी गई है हमारी। हम बेरोजगार है, मजदूर भी नहीं है इस टाइम, बेरोजगार हो गए क्योंकि धंधा नहीं बचा। 90% कुली पैसेंजर कुली नहीं करता, 10% कुली करता है, जिसके पास ज़्यादा सामान होता है, भरा होता है, भारी होता है, वही कुली कर रहे हैं। केस जो आप उठाते हैं वो चक्का वाला माथा पे लेते हैं? जी माथे पे लेते हैं। आप बहुत सी वीडियो होंगी आज से बहुत, और अब कुली ले जा रहे होंगे, चेक कर लो। यहाँ तो अगर रैंप पे सर पे ले जाते हैं, पैसेंजर ठेले में लेके जाते हैं हम, और भी स्टेशन है वहाँ पे, सब सर पे उठाते हैं। पैसा सरकार ही देता भाई उठाने का। कोई VIP सूटकेस होते हैं, महंगे होते हैं, वो पहिए तोड़ने के लिए थोड़ी पैसा देगा, ऐंच के तो खुद भी ले जाएगा, पैसे कुली को सर पे उठाने के देगा। वाला कह रहा है कि दिखावा करने के लिए सब ये भाजपा वाले तो यूँ बोल रहे खाली दिमाग है, खाली सूटकेस खाली दिमाग। भाई उसके पास, तुम्हारे पास किसी के पास डिग्री नहीं है, इतनी डिग्री है उसके पास, इतना पढ़ा लिखा काबिल इंसान है वो। ये फर्जी डिग्री लेके नहीं घूमता वो बंदा, पढ़ा लिखा हुआ है, उसके अंदर दिमाग नहीं है। दिमाग है तभी तो पढ़ा लिखा हुआ आदमी। तुम्हारी तरह फर्जी डिग्री, खाली सूटकेस वगैरह ऐसी कोई बात ही नहीं है। भरा सूटकेस था, कुली से सूटकेस लिया है, सर पे रखा है, कुली लेके आया था अंदर से, बात करी पैसे की, तब बाहर लेके आया। हमने कि सर सामान भी उठाओ, वर्दी पहन ली। सरकार कैसा लग रहा है? मोदी की जी का सरकार ठीक है, लेकिन मजदूर के लिए ठीक नहीं है। उद्योगपति पैसा वर्ग के आदमी है, तगड़े आदमी है या दोस्त हैं उनके, राहुल जी बार बार बोलते हैं, 3-4 उद्योगपति है मीडिया पे बोलते हैं, हुए उनके लिए काम करे। मजदूर को मार दिया है, मजदूर को नीचे लेवल पे और गिरा दिया उन्होंने, बिल्कुल एकदम गरीबी रेखा बिल्कुल नीचे स्तर पे जा रही है, सबको पता है।